नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश BCS के अंतर्गत हम लास्ट क्लास में 12 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम 13 प्रश्न से आगे शुरुआत करने वाले हैं। ये यूज़फुल है आपके लिए, जूनियर असिस्टेंट, लोअर PCS है ना, पैट जो भी पैट दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्न संख्या 13 है। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, ठीक है, वो आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? गेहूँ, गेहूँ में तो हम नंबर 1 है। चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है ना। तिलहन और कपास। तो व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती वो है आपकी कपास। गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ, ये मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कपास के लिए जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र होना चाहिए, है ना। काली मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। और इस काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? करेल मिट्टी भी कहते हैं, करेल मिट्टी भी कहते हैं। कपास मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? ये मुख्य रूप से उगाई जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में। इसका उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात एंड महाराष्ट्र में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई या फिर इलाहाबाद और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्यतः सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम है वो है साइट्रस लिमोन। क्या है? साइट्रस लिमोन। साइट्रस लिमोन इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30% या 25 से 40%? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30%, 24 से 40%। तो भारत में कुल गन्ना उत्पादन का उत्तर प्रदेश जो उत्पादन करता है वो है 25 से 40%, 25 से 40%। ठीक है, अच्छा, कुल गन्ना उत्पादन का में प्रमुखता उत्तर प्रदेश वर्तमान में देखा जाए तो 41% उत्पादन कर रहा है। ठीक है, इस वर्तमान में, है ना, मतलब देखा जाए तो ये नियर अबाउट 25 से 40% उसी के नियर अबाउट है। दूसरे पहले पर तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना करता है? 20% गन्ना उत्पादन करता है। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना कर रहा है? 19% तमिलनाडु। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक कितना कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है आपका 10.7%। ठीक है, और उसका हरियाणा और पंजाब आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्रा नंबर 2 पर है। फिर है आपका कर्नाटक, है ना, नंबर 3 तक ही याद करते हैं, कर्नाटक, है ना, नंबर 3 तक ही याद करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ठीक है, पहली है FCI, दूसरी है FDI, तीसरी है SWC, चौथी है CWC। तो इसमें अनाज भंडारण में शामिल नहीं है वो है आपकी FDI, है ना, FDI, है ना। इसे FDI क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं FDI को, है ना, FDI। बाकी FCI भी आपके खाद्यान्न भंडार करती है ना, और SWC भी करती है और CWC भी करती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2011-2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? पहला है यूपी में 28 कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, बिल्कुल सही है ये, है ना। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, सही है। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो ये सारे विकल्प सही हैं, आपका पहला गलत है ना। 2014-15 के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं और
4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र है ना, कृषि अनुसंधान परिषद 5 है, बताई है इन्होंने। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 19 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अयोध्या। तो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपका कुशीनगर में। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान आपका कुशीनगर में स्थित है ना। एक जगह है यहाँ पर सेबरही, कौन सा है? सेबरही। सेबरही नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1976 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और गौरीगंज। तो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है आपका आलमबाग में। कहाँ स्थित है? आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। आलमबाग लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2016, 2017, 2018, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी 2017 में की गई थी। 2017 में की गई थी, है ना, 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य था, कृषि समृद्धि आयोग का उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय कितनी करनी है? 2 गुनी करनी है 2022 तक, है ना। कितने किसानों की आय 2 गुनी हुई वो तो बताएंगे अपने आप। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद और रोहिणी। तो उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, है ना, परीक्षा नामक स्थान पर। ठीक है, कहाँ पर? परीक्षा नामक स्थान पर, जो कि बनाया गया किस पर है? बेतवा नदी पर, है ना। ये है झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर है ना, बेतवा नदी के पास। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में या कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात के लिए जोन की स्थापना की गई है। ये की गई है कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। आगरा जोन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति, काला नमक। तो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित जो किस्म है चावल की, उसका नाम है काला नमक। काला नमक ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में, है ना, तराई क्षेत्र में यानी सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाती है। और यह जो काला नमक जो किस्म है वो अपने अच्छे गुणवत्ता और सुगंधित चावलों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी खेती सोचो कब से की जा रही है? बौद्ध काल से, है ना, 600 ईसा पूर्व से इसकी खेती की जा रही है, काला नमक किस्म के चावल की। चंदौली को चावल का कटोरा भी बोलते हैं, है ना। ये चंदौली है ना, जहाँ पर ये होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का। सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का कहाँ होता है? चंदौली में होता है। और इसी कारण इसको चंदौली को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा नहर, रामगंगा, गंडक। तो सबसे जो नहीं है वो है वर्षाजनक, है ना। वर्षा से ज़्यादा निर्भर नहीं है पानी के लिए, है ना। शारदा नहर, रामगंगा और गंडक परियोजना, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है प्रमुखता उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आज काफ़ी स्पीड से हम प्रश्न करेंगे, है ना, कम टाइम में कर लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत संघ। तो टेहरी बांध परियोजना पूरी हो चुकी है, किसके सहयोग से हो चुकी है? ये हो सकी है सोवियत रूस के सहयोग से हो चुकी है ना। इसका निर्माण भारत के उत्तराखंड जिले के टेहरी जिलों में भागीरथी नदी पर किया जा रहा है
है ना, इसकी जो क्षमता है वो कम से कम 2400 मेगावाट है। 2400 मेगावाट की बिजली ये देगा, है ना। और टेहरी परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75%, जो कि होता ही है, केंद्र देता है 75% केंद्र देता है, और 25% कौन देता है, राज्य देता है खर्चा। 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, राम गंगा बांध, मेजा बांध और रेहन बांध। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा जो बांध है वो है राम गंगा बांध। राम गंगा बांध सबसे ऊंचा है। इसका निर्माण 1978 में बिजनौर के पास किया गया। कहाँ पर? बिजनौर के पास किया गया, राम गंगा नदी पर, राम गंगा नदी पर किया गया था। इसकी ऊंचाई 127.5 मीटर ऊंचा है ये बांध, है ना। और बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध बनाया गया है, अभी लास्ट में आया था, है ना। परीक्षा बांध, ये तो सबसे ऊंचा बांध तो रामगंगा है ना, बिजनौर में। सबसे जो परीक्षा बांध है किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा। तो ये किया गया है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है आपकी बेतवा नदी। इसका जो उपयोग होता है बांध का, वो बिजली बनाने में, है ना, थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है यहाँ पर, है ना, और सिंचाई में भी किया जाता है। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यटन में पहला प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ और गाजियाबाद में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में स्थित है। कुछ और नक्षत्रशालाएँ हैं, देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ हैं, है ना। जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये है आपकी लखनऊ में, ये पेपर में आया है, लखनऊ में स्थित है ना। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये आपकी गोरखपुर में स्थित है, ये पेपर में आया है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी रामपुर में स्थित है, ये पेपर में आया है। और एक है जवाहर नक्षत्रशाला, ये है आपकी प्रयागराज में। ये कहाँ पर है? आपकी प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और गोरखपुर में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आपकी स्थित है कहाँ पर? अभी लास्ट प्रश्न में बताया था, ये स्थित है आपके कहाँ पर? रामपुर में। यह प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है। प्रश्न संख्या 3, प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया है किसके नाम पर? सरदार भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 4, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। तो ये आपका उपागम को अपनाया गया है समग्रता उपागम। किसके नाम से? समग्रता उपागम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें उत्तर दे ही रखा है ना, कब हुई थी? आपकी 1972 में हुई थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, साकिया और श्रावस्ती। तो ये विकल्प जो दिए गए हैं ये सभी बौद्ध परिपथ का भाग हैं, ठीक है, ये सभी बौद्ध परिपथ का भाग है, इसलिए कोई इसमें उत्तर सही नहीं है। अगला है 7वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन नहीं जानता है काशी किस किनारे स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। ये स्थित है कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे स्थित है काशी। इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहीं पर BHU है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में यूपी पर्यटन तथा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? पहला
अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, यानी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा, चौथा विकल्प। तो इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों, मैं केवल वो बता रहा हूँ आपको। विकल्प सही है आपका बिठूर, चित्रकूट, झांसी और कालिंजर, महोबा। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे, है ना। आज काफ़ी हमने स्पीड से जल्दी की क्योंकि मुझे आज काम है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपका मतलब लेक्चर डिले हो, है ना, इसीलिए मैं आपको पर डे लेक्चर देने का प्रयास करता हूँ। यूपी स्पेशल का कुछ साथियों ने बोला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।